रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम वर्ड ए के 5 यूज़ेस पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर 1 जो यूज़ है उससे शुरू करते हैं। नंबर 1 यूज़ डेफिनेटली जो कॉमन यूज़ होता है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल के तौर पर। जो ए है इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। जो वर्ड ए है वो सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ होता है। जो भी सिंगुलर नाउन होता है उससे पहले ए वर्ड यूज़ होता है। इसका एग्जांपल है आई सा अ कैट इन द गार्डन। मैंने गार्डन में एक कैट देखी। तो इस जगह जो ए यूज़ हुआ है वो सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ हुआ है जो कैट है। कैट एक सिंगुलर नाउन है। दूसरा जो यूज़ है वो है एब्रीविएशन ऑफ एनो। जो एनो का एब्रीविएशन है उसके लिए ए यूज़ होता है। एनो की मीनिंग है ईयर। ए इज़ यूज्ड एज एन एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन वर्ड एनो मीनिंग इन द ईयर। ए जो यूज़ होता है वो एक लैटिन वर्ड एनो के लिए यूज़ होता है। उसके एब्रीविएशन के तौर पर यूज़ होता है जिसकी मीनिंग है इन द ईयर, किसी ईयर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इवेंट टुक प्लेस इन 1776 AD। जो ये इवेंट था वो 1776 में हुआ। मीन्स के ये इवेंट 1776 AD में हुआ, उस ईयर में हुआ। और जो अब तीसरा यूज़ है कि ए जो होता है वो रेट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। रेट मेजरमेंट मीन्स किसी की शरह मापना, किसी चीज़ की रफ्तार मापना, किसी चीज़ का रेट मेजर करने के लिए ए भी यूज़ होता है। ए कैन रिप्रेजेंट ईच और पर। जो ए होता है वो ईच को या पर को शो करता है मेजरमेंट में। जो मेजरमेंट में ईच होता है या पर होता है उसके लिए ए भी यूज़ होता है। इसका एग्जांपल है शी वॉक्स 5 माइल्स अ डे। वो एक दिन में 5 माइल्स वॉक करती है। अब जो अ डे इसमें यूज़ हुआ है वो रेट मेजरमेंट की शरह को मेजर करने के लिए यूज़ हुआ है। इसकी रेट मेजरमेंट को शो करता है। अब दोस्तों, ए का जो 4th यूज़ है वो है ग्रेड इंडिकेटर। जो ए वर्ड है वो ग्रेड को शो करने के लिए भी यूज़ होता है। इसकी डेफिनेशन है ए इज़ ऑफ्टन यूज्ड टू इंडिकेट हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट। ए जो होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट को भी शो करता है, इंडिकेट करता है। जब हम हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम एग्ज़ाम्स में हाईएस्ट लेवल हासिल करते हैं तो हम ए वर्ड यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि शी रिसीव्ड एन ए ग्रेड ऑन हर एग्ज़ाम्स। उसने अपने एग्ज़ाम में ए ग्रेड हासिल किया। अब इस जगह जो ए यूज़ हुआ है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट को शो करने के लिए यूज़ हुआ है। अब 5वां और लास्ट यूज़ ऑफ वर्ड ए है वो है पार्ट ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। ए जो है वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के पार्ट का भी हिस्सा होता है या पार्ट होता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का। ए इज़ ऑफ्टन यूज्ड इन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एज अ पार्ट इन इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। जो ए वर्ड है वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में एक पार्ट के तौर पर, एक हिस्से के तौर पर यूज़ होता है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हो या फ्रेजेस हो उसमें एज अ पार्ट या एक हिस्से के तौर पर यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैच अ कोल्ड, सर्दी लग जाना या कोल्ड लग जाना। इसमें जो ए यूज़ हुआ है वो एज अ पार्ट यूज़ हुआ है। इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में एज अ पार्ट यूज़ हुआ है। दूसरा एग्जांपल है कि टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेना। अब इसमें जो ए वर्ड यूज़ हुआ है वो एज अ पार्ट यूज़ हुआ है इस एक्सप्रेशन में। टेक अ ब्रेक एक पार्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। तो दोस्तों, ये थे 5 यूजेस ऑफ वर्ड ए। आई एम होपफुल कि आपको समझ आ गए होंगे। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।